जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग यूपीपीजीटी 2013 का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टी.एस. इलियड्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टलैंड जो इलियड जी का लिखा गया है कब पब्लिश हुआ था? 1920, 21, 22, 23। एंड द राइट आंसर इज 1920। 1922 में पब्लिश हुआ था एंड ये 5 पार्ट्स में है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनके 5 पार्ट्स क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, आप लोग क्रोनोलॉजिकली इनका 5 पार्ट्स याद कर लीजिएगा नाम। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो प्ले है, हमारा वर्क है जो हमारे शेक्सपियर जी का, उसमें आइडियल कॉमनवेल्थ कौन था? ठीक है, तो फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो, मिरांडा, गोंजेलो। एंड द राइट आंसर इज गोंजेलो। आइडियल कॉमनवेल्थ जो कैरेक्टर है वो हमारा गोंजेलो होगा। ठीक है, इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, इन विच मैगजीन डिड लैम्स एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर। लैम्प का जो एसेज है वो कौन से मैगजीन में फर्स्ट अपीयर हुआ था? ठीक है, ब्लैकवुड्स मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, एरियल। तो लैम्प जी का जो ऐसे था क्या था? एसेज ऑफ इलिया, जो कि 1823 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट किससे पब्लिश हुआ था? एंड द राइट आंसर इज लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में फर्स्ट ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इज। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा जो है ये क्या है? रोमन प्ले है, कॉमेडी है, फार्स है कि मेलोड्रामा है? द राइट आंसर इज इट्स ए रोमन प्ले। ओके, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा क्या है? एक रोमन प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नॉवेल रिटन बाय। ओल्ड मैन एंड सी जो नॉवेल है किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन, मुल्कराज आनंद। एंड द राइट आंसर इज अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे जी ने लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसकी वजह से उन्हें अवार्ड भी मिला था। हेमिंगवे जी को नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, जो कि 1954 में नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली। शैली जी कौन सा इसमें से वर्क नहीं है? क्वीन मैब, हाइपेरियन, एलेस्टर, द सेंसी। द राइट आंसर इज हाइपेरियन। क्वीन मैब हमारे शैली जी का लिखा गया है, एलेस्टर, द सेंसी। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे शैली जी के ही वर्क्स है, बट हाइपेरियन जो है इनका नहीं है, इट्स बाय कीट्स। ओके, next, which of the following poets was of the opinion that is like trees and shrubs had a natural growth? किसका ओपिनियन था ऐसा कि पोइट्स क्या है, मीन्स व्हाट, किसका ओपिनियन था कि ट्रीज श्रब जो है इसका नेचुरल ग्रोथ होता है? तो वर्ड्सवर्थ, शेली, फ्रॉस्ट एंड व्हाइटमैन। राइट आंसर इज व्हाइटमैन। व्हाइटमैन जी का थिंकिंग था ऐसा कि लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड ए नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इज। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है? मॉन्टेन, बेकन, चार्ल्स लैम्ब, रिचर्ड स्टील। राइट आंसर इज बेकन। बेकन जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेस। ओके, एंड चार्ल्स लैम्ब जी को कहा जाता है प्रिंसेस। ओके, लैम्ब जी को क्या कहा जाता है? प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश ऐसे। ओके, नेक्स्ट, शेलीज पोएम एडोनाइज इज। एडोनाइज क्या है? बैलेड है, ओड है, आइडियल है कि एलिजी है? एंड द राइट आंसर इज एलिजी। शैली जी का जो एडोनाइज एक एलिजी है ऑन कीट्स। ठीक है, 1821 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट, थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज। हार्डी जी ने लिटरेरी करियर कब स्टार्ट किया था? आई मीन सॉरी, एज किस तरह से? नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट। राइट आंसर इज, तो हार्डी जी ने अपनी लिटरेरी करियर जो स्टार्ट की थी एज ए नॉवलिस्ट। ओके, और 1871 में उन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था डिस्पेरेट रेमेडीज। ओके, 1871 में डिस्पेरेट रेमेडीज। ओके, तो ये इनका फर्स्ट मीन्स पब्लिशिंग वर्क था। ठीक है, तो एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्रिकल प्ले है? ओके, एंड राइट आंसर इज ट्रेजी कॉमेडी। टेम्पेस्ट जो है क्या है? ट्रेजी कॉमेडी, इसमें ट्रेजेडी भी है एंड फाइनली कॉमेडी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हलम डाइड एट। कहाँ पे मरे थे ये हलम जी?
रोम, वीना, पेरिस, लंदन। राइट आंसर इज वीना। वीना में मरे थे, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? वीना में हुई थी, ओके। ही डाइड ओनली एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, ओके। तो मात्र 22 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ सडन रश ऑफ ब्लड टू द हेड, ओके। नेक्स्ट, द वर्ड कैमरडेरी मीन्स। कैमरडेरी मीन्स क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ एनवी, फीलिंग ऑफ एंगर, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, फीलिंग ऑफ एनमिटी। द राइट आंसर इज फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो कैमरडेरी मीन्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ओके। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। उनकी जो हिस्ट्री प्लेज थी वो एज ए होल कितने पीरियड तक मतलब डील की, ओके। 1000 ईयर्स, 700 ईयर्स, 450 ईयर्स, 350 ईयर्स। एंड द राइट आंसर इज 350 ईयर्स, ओके। 350 साल तक उनकी हिस्ट्रिकल प्लेस चली, ओके। नेक्स्ट, जॉन किट्स डाइड ऑफ। उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी? कॉलेरा, कंजम्पशन, टाइफाइड, रीनल फेलियर। एंड द राइट आंसर इज कंजम्पशन। उन्हें टीबी की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, मुरुगराज आनंद फादर वॉज द क्लर्क इन। उनके जो फादर थे वो कहाँ पे क्लर्क थे? पोस्ट ऑफिस, बैंक, आर्मी, द नेवी। सो एज यू नो ही वॉज द हेड क्लर्क, ओके, एंड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ओके। सो आर्मी विल बी आंसर। Next, the line "a miles to go before I sleep" occurs in Robert Frost's poem. ये जो लाइन है फ्रॉस्ट जी के कौन से पोएम में है? रॉड नॉटकन, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, डाउनसेट, वंस बाय द स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स बार बार रिपीट होता है, ठीक है। सो दिस आंसर इज दिस टॉपिक इज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एंड द राइट आंसर इज स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ओके। नेक्स्ट, हु कंसिडर वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जी को किसने कंसिडर किया था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? डे क्विंसी, कोलेरिज, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड। एंड द राइट आंसर इज मैथ्यू आर्नल्ड। आर्नल्ड जी ने इनको कंसिडर किया था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। फ्रॉस्ट जी का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा था? सिमाइल, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डॉक। एंड द राइट आंसर इज सिनेक्डॉक। वो मैक्सिमम जो भी लिखते थे ना उनका फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डॉक रहता था, जिसमें वो मीन्स कोई एक वर्ड लेकर पूरी बातों को डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने लिखने का प्रोसेस करते थे सिनेक्डॉक यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज पब्लिश लिरिकल बैलेंस इन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 1788, 98, 1805, 1819। एंड द राइट आंसर इज 1798। 98 में वो पब्लिश हुआ था। जो 23 पोएम्स है, जिसमें कि 19 पोएम्स हमारे वर्ड्सवर्थ जी के हैं और 4 पोएम्स हमारे कॉलेरिज जी के हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्टिंग जो पोएम है दैट इज राइम ऑफ एंसेंट मारिनियर, जो कि कॉलेरिज जी का लिखा गया है। एंड लास्ट पोएम आपका है सिंथिया नाइबे, जो कि वर्ड्सवर्थ जी का है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट ऑफ। वो चार्ल्स डिकेंस जो थे कौन से पीरियड के नॉवलिस्ट थे? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन एज। एंड द राइट आंसर इज विक्टोरियन एज। विक्टोरियन पीरियड के वो नॉवलिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्राउ। अपस्टार्ट क्राउ बोल के किसने कहा था शेक्सपियर जी को? बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज। एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने कही थी उन्हें अपस्टार्ट क्राउ, ओके। नेक्स्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम अज़ीकाल्स वर्क इज। द सेंट्रल थीम क्या रहता था निसिम जी का? सोशल रिफॉर्म, पैट्रियटिज्म, नॉस्टैल्जिया, एलाइनेशन। एंड द राइट आंसर इज एलाइनेशन। उनका थीम क्या था? एलाइनेशन, ओके। नेक्स्ट, द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीथ्स कैरियर। कौन से ईयर को कल्मिनेटिंग पॉइंट माना जाता है उनके कैरियर का? 1817, 1818, 1819, 1821। द राइट आंसर इज 1819। 1819 को उनका कल्मिनेटिंग ईयर कहा जाता है। इसमें उन्होंने सीरियली बहुत सारे ओथ्स पब्लिश किए थे, ठीक है। दिस ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हिज लिटरेरी कैरियर, ओके। नेक्स्ट, डैश सेड अबाउट शेली दैट ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। किसने कही थी? बात शैली जी के लिए। स्विनबर्न, अर्नोल्ड, टाइनिसन, चार्ल्स लैम्ब। एंड द राइट आंसर इज स्विनबर्न। स्विनबर्न जी ने कहा था दैट ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ओके। नेक्स्ट, फॉकनर्स वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ। उनकी जो वर्क्स थे किससे हिस्ट्री और लीजेंड से डील करते थे? कौन सी जगह के? अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट। एंड द राइट आंसर इज
अमेरिकन साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास, इट विल बी कमला दास। कमला दास डाइड इन द ईयर, कब मृत्यु हुई थी? 2009, 2008, 2004, 2005 एंड द राइट आंसर इज 2009। 2009 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जन्म कब हुआ था? 1934 में। ठीक है, ये हो गया इनका बर्थ ईयर, ये हो गया इनका डेथ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट फॉकनर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1946, 47, 48, 49। राइट आंसर इज 49। 1949 में फॉकनर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज, सोनेट का बर्थ प्लेस कौन सा है? इंग्लैंड, इटाली, फ्रांस, ग्रीस। राइट आंसर इज इटाली। इटाली हमारे सोनेट का बर्थ प्लेस है। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा आज का वीडियो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेशन चल रहा है, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।